दिस इज सूरज कुमार। देखिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग मैग्नेटिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। काफी वाइटल चैप्टर है और काफी वेटेज वाला चैप्टर है। इसमें कम से कम जो है क्लास 12 में बहुत अच्छा खासा मार्क्स इसमें आता है। ठीक है, आप लोग को अगर इस चैप्टर का जितना टॉपिक जो है कराया जाएगा, आप एक लूप में देखिएगा। इस लूप में देखने के बाद आपका एक अच्छा खासा कवरअप होगा और इसी के बाद आने वाला जो चैप्टर है ईएमआई और जो है अल्टरनेटिंग करंट, पूरा टोटली इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये चैप्टर काफी रिलेटेड है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़े हुए हैं, ठीक है, इंटेंसिटी वगैरह पढ़े हुए, तो लगभग सब कुछ लगभग टैली कर जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक आज का हम लोग का है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? सबसे पहले बहुत ही आसान शब्दों में हम कहना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, हम लोग अभी तक थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑस्टर्ड बाबा ने क्या कहा था? ऑस्टर्ड ने कहा था मेरे पास एक नीडल है, ठीक है, नीडल में नॉर्थ है और क्या है, साउथ है, इस तरीके से। उसके ऊपर क्या है, एक प्रकार का हम लोगों ने एक वायर लेके गया। ठीक है, उस वायर में मैंने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करवाने के बाद अल्टीमेटली क्या फील होता है, ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या करना पड़ता है, डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देता है। बिकॉज ऑफ व्हाट, इसके चारों तरफ एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बनना चालू हो जाता है इस वायर के चारों तरफ, क्योंकि इसमें क्या फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। ये चीज हम लोगों ने सीखा, ऑस्टर्ड ने बताया। फिर उसके बाद उनका ही थर्ड ईयर का जो है क्या था, स्टूडेंट था, जिसका नाम क्या था, बोलो, जिसका नाम क्या था, एम्पियर ना, एम्पियर स्विमिंग लॉ। ठीक है, एम्पियर का स्विमिंग जो है रूल था, उसने जो है तैरते नियम बनाया था। उसी के अनुसार यहाँ पर हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। टू बी सीरियस, आप लोग सबको ध्यान दीजिएगा, जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे कि हम बहुत बार दिखा चुके हैं, बता भी चुके हैं, फिर भी एक बार एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मूवी का देखें तो रॉबर्ट मूवी एक है रजनीकांत साहब का। ठीक है, उसमें जो है चिट्टी जो है जब गुंडा बन जाता है, विलन बन जाता है, तो उसको लास्ट में कैसे मारा जाता है, एक बड़ा सा मैग्नेटिक का क्या आता है, लूप तैयार करते हैं और उस मैग्नेटिक लूप का बड़ा सा पोर्शन रहता है और मैग्नेटिक पावर स्टार्ट करते ही उसका बॉडी पूरा ऑटोमेटिक क्या होता है, ट्रांसफर। ये एक प्रैक्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है। अगर मैग्नेटिक एक मैग्नेट है, मान लो ये हम लोग का ये भी आकार और यू आकार का मैग्नेट पाया जाता है, एकदम सिंपल सा ये मैग्नेट होता है। ठीक है, इस मैग्नेट में कोई भी प्रकार का यहाँ पर क्या है, अगर आप कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेके चलते हैं तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये सिंपल प्रयोग है मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब इसके चारों तरफ जो तैयार होता है वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब समझो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है अराउंड अ कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, कोई भी तार, कोई भी वायर को ही मैग्नेटिक जो होता है करंट, इसमें अगर करंट बहेगा, करंट फ्लो होगा, जो ऑस्टर्ड कहते हैं, उसके चारों तरफ जो चीज पैदा होता है उसे ही मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे ही? ऑस्टर्ड ने तो यही कहा था कि भैया मेरे पास एक तार है, उस तार में हम करंट बहवाएंगे, ठीक है ना, करंट का फ्लो होगा और करंट के फ्लो होते ही अगर हम इसको मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल कांपने लगता है। क्यों कांपता है? बिकॉज ऑफ व्हाट, इस करंट की वजह से इस वायर के अंदर और इसके चारों तरफ एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है और जिसके कारण ये नीडल क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। यही है मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के अनुसार यहां पर भी हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन इज द स्पेस। ये एक प्रकार का स्पेस है, देख लो ध्यान से, ये स्पेस है ना चारों तरफ, ठीक है, ये एक स्पेस है। ठीक है, स्पेस है अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के चारों तरफ, कंडक्टर के चारों तरफ कैरिंग करंट। क्या कर रहा है भाई, क्या ढोके जा रहा है, क्या लेके चल रहा है, करंट को लेके चल रहा है। और द स्पेस, या अगर और दूसरे तरीके से कहें, ये एक स्पेस है अराउंड द मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट का। हम यहां पर वायर लिए, वायर को छोड़ दो, कंडक्टर को छोड़ दो, एक प्रकार का तुम मैग्नेट ले लो, एक बार मैग्नेट नॉर्मल से खड़ा होता है, उस बार मैग्नेट को तुम ले लो। उस बार मैग्नेट के चारों तरफ भी एक प्रकार का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जो कि कहां होता है, स्पेस में होता है। कहां होता है? स्पेस में होता है। इसे हम लोग अपने नॉर्मल आइज के द्वारा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अपना नॉर्मल आइज के द्वारा नहीं देख सकते हैं। ये टोटली जो होता है वो स्पेस में होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज और एनीथिंग। ठीक है, इसको हम लोग जैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये किसी भी प्रकार का, इसके चारों तरफ, इस मैग्नेट के, इस वायर के चारों तरफ, जब तक तुम किसी मैग्नेट को या मैग्नेटिक सबस्टेंस को नहीं लेके आओगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड का पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये मैग्नेट है,
ये मेरे पास आयरन है, ये मैग्नेट के नजदीक हम जब तक इस आयरन को नहीं ले जाएंगे तब तक ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर हम दूर रख रहे हैं तो क्या इसको अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड समझो इतना ही दूर तक है, पूरा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड आधा है, बस यहीं तक समझना है और कुछ नहीं है। अब देखिए डेफिनेशन कितना इजी बन गया। द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द कंडक्टर। क्लास में ही याद हो जाएगा, ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द कंडक्टर कैरिंग द करंट, या अगर ऐसे कह सकते हैं द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ड। हम क्या बोले, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील्ड कर सकते हैं, इसको कभी भी देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर साइंटिफिक रूप में, फिजिक्स रूप में कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिजिसिस्ट लोगों ने क्या कहा, इन ऑर्डर टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, हमको मैग्नेटिक फील्ड को परिभाषित करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारे बाबू और बहनी लोग बी जो है, बी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं। बी ये एक एब्रिविएशन है दिखाने का मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज द रीजन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसके ऊपर एरो दिया हुआ, वेक्टर नोटेशन दिया हुआ है। वी रिड्यूस एन एक्सप्रेशन, हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाते हैं फॉर द फोर्स, ठीक है, ऑन मूविंग चार्ज। हम लोगों ने तैयार किया एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैसे मैग्नेट तैयार होता है। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। मान के चलो हमको तो भाई अब प्रमाणित करना है ना, हमको अब प्रूफ करना है। जब किसी चीज को प्रूफ करते हैं तो हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर अ फोर्स, ठीक है। वो एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं फॉर द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, एक मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सपोज यहां, ठीक है, और इस जगह में ऐसे समझो इस जगह में टोटली ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पर एक मैग्नेटिक पार्टिकल रखा हुआ है या कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पूरा चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमते रहेगा ऐसे 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 ऐसे। तो यहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि भैया दोनों तरफ क्या है, एक नॉर्थ एक साउथ, मतलब एक अंदर में क्या तैयार किया, मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया। आप कैसे कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब तक कि इस बॉडी के ऊपर पूरे तरीके से चार्ज नहीं आ जाता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े होंगे, गॉसेस रूल में पढ़े होंगे, तब तक इसके अंदर क्या होता है, करंट नहीं पैदा होता है। तब तक यहाँ पर हम इसको, इसका प्लस और माइनस पार्ट को हम लोग बैटरी से नहीं कनेक्ट कर दें, पढ़े होंगे ये चीज। तो ये बड़ा वाला क्या होता है पॉजिटिव, छोटा वाला क्या होता है नेगेटिव, ये बैटरी का सिंबल है, तब यहाँ पर करंट आता है। उसी तरीके से जब तक मैग्नेट ना लगाओ बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं तैयार होगा। एकदम समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, दोनों का दोनों सेम है कि नहीं है। तो बस यहीं पर कहानी बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को समझाने के लिए हम लोगों ने एक पार्टिकल का इस्तेमाल किया है। आप लोग सभी 11th क्लास में वेक्टर पढ़े हैं, वेक्टर का कंपोनेंट थ्योरी पढ़े हैं। कंपोनेंट थ्योरी में क्या होता है, कोई भी एक पार्टिकल कोई एक दिशा में जाता है, वो दो दिशा में टूटता है। जब कोई एंगल के साथ टूटता है हॉरिजॉन्टल रूप से, तो कॉस और साइन में, पता है ना, अभी बताएंगे अच्छा से, देखो ध्यान से। कंसीडर, हम बताएं अभी, किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए कंसीडर, लेट, अज्यूम का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी डिडक्शन में देखोगे यहीं से स्टार्ट होता है। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है Q, मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या है बोलो, B O Y एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेरा पास ओरिजिन है, ठीक है, और ओरिजिन में ये है मेरा OY, ये है मेरा X, ठीक है, ये मेरा क्या है बोलो, Z एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये है मेरा फोर्स, ठीक है, और ये मेरा v वेलोसिटी है। किसी पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी है। यहां देखो अच्छा से, ये मेरा पार्टिकल यहां पर y एक्सिस है, ठीक है, ऊपर की तरफ मेरा z एक्सिस है, इधर की तरफ मेरा x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है। यहां से मेरा ओरिजिन है और यहां से मेरा कोई वेलोसिटी होगा, उस पार्टिकल का मूव करेगा, अपना कुछ एक ना पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा और उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, जो भी, ठीक है। y एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। y एक्सिस के साथ जब थीटा एंगल बनाते हैं तो हम तुमको बचपन में सिखा के रखे हैं कि ये v जो है रिजल्टेंट है, मान लो ये क्या है बोलो, v रिजल्टेंट है, ठीक है। और v रिजल्टेंट जब एंगल के साथ टूटता है हॉरिजॉन्टल में, तो क्या आता है, cos थीटा, ठीक है, यानी r की जगह यहाँ पर क्या होगा, v cos थीटा। 11 में r पढ़े थे, r यानी कि रिजल्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद तुमको ये वाला दिखाना है x एक्सिस, क्योंकि ये x और y की पहले प्रूफ करते हैं। तो x वाला क्या होगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, बिकॉज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज द रीजन इसको हम लोग v sin थीटा लिखते हैं, ठीक है। एक तो cos में होगा, एक तो sin में होगा, एक तो cos में होगा, एक तो sin में होगा। हॉरिजॉन्टल वाला cos में होगा, ये वाला क्या होगा, sin में होगा, ठीक है। अब देखें आगे देखते हैं क्या बोला,
अलोंग ओ वाई, ठीक है, अलोंग ओ वाई के अलोंग ले लिए हम लोग, ठीक है। बी वेक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, ओ वाई की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, ओ वाई की तरफ है, ठीक है। विथ अ वेलोसिटी वी, विथ अ वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी के साथ उसका वेलोसिटी होगा। लेट द एंगल बिटवीन वी एंड बी, ठीक है, एंगल जो है वी और बी के बीच का, ठीक है। अब देखो बी किधर की तरफ है, ठीक है, बी जो है यहां पर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, फोर्स तैयार करेगा। अब यहां पर हम लोग तैयार करते हैं, किस तरीके से प्रूफ होता है ध्यान दो। हम लोग बोले हैं कि लेट द एंगल बिटवीन V एंड B, ये वाला मेरा पूरा है वो क्या है, बोलो B है, क्या है B। तो V और B के बीच कौन सा एंगल होगा, थीटा। V और B के बीच कौन सा एंगल होगा, थीटा, ठीक है ना। ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड द चार्ज Q एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब इस चार्ज Q के ऊपर यहां पर जो भी चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा डेफिनेटली। हम बताते हैं, ये देखो यहां पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जो कि मान लो चार्ज Q प्लस है, ठीक है। यहां पर एक मैग्नेट रखें, यहां पर एक मैग्नेट रखें, ये नॉर्थ है ये साउथ है। ये मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो, है ना। तो जब ये फोर्स फील करेगा ना तो इसको हम लोग F लिखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स तो लगने करेगा। नहीं समझे और अच्छा से समझो। मान लो वही ऑस्टर्ट का नियम लेके चलो, मेरे पास वायर है कि नहीं वायर है, मेरे पास नीडल है, वायर में तार जाएगा तो ये बाबू झुनझुना की तरह हिलेगा, ऊपर नीचे, मतलब फोर्स लग रहा है तभी ना हिल रहा है। ये समझो ये पार्टिकल है ना। अगर इसके बगल में मान लो ये वायर के बगल में हम लोहा का टुकड़ा लेके आए, लोहा का कण लेकर के आए, लोहा का छोटे छोटे पार्टिकल लाके ऐसे सजा दे, ऐसे ये क्या होगा, इसके चारों तरफ ऐसी घूमना लगेगा। समझ पा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये मैग्नेट का खेला है, किसका खेला है, मैग्नेट का। अब समझो यानी मैग्नेटिक फील्ड का। अब बोला एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो हम लोग मानना था मान लिए, जो डायग्राम वगैरह दिखाना था दिखा दिए। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंडेड, एक्सपेरिमेंटली ये माना गया है, ये पाया गया है, क्या क्या पाया गया है, यही तीन आधार है। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज, यानी कि वह मूविंग चार्ज जो फोर्स फील कर रहा है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मान क्या होगा। देखो बात समझो, ये है मेरे पास एक पार्टिकल, ठीक है, यहां और यहां हमें क्या लगा दिए हैं, मैग्नेट लगा दिए हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अपने आप क्या करेगा, मूव करना चालू करेगा। अगर मान लो यही फैन है सपोज, ठीक है, ये फैन है मेरे पास, ठीक है, ये फैन को हम वायर से नहीं कनेक्ट किए हैं, इस फैन को हम जस्ट रख दिए हैं मैग्नेट के अंदर। मान लो जैसे ये मैग्नेट है ना, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ, ये साउथ, और इसके बीच में इसको हम रख दिए हैं, ठीक है, इस फैन को इसके बीच में रख दिए हैं। पता है ये फैन जो है अपने आप मूव करना चालू कर जाएगा। तो ये फैन के ऊपर जब मूविंग स्टार्ट होगा तो एक बात बताओ, इस फैन पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, कैसे लगेगा, ठीक है, और किस रूप में लगेगा, इसका कुछ पैमाना तो बनाना पड़ेगा ना। हम तो एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, एक्सप्रेशन में क्या बनाते हैं, फॉर्मूला। तो हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे किसका, एफ का। और एफ क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। क्या है बोलो, मैग्नेटिक फोर्स। क्यों मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि मैग्नेट से पैदा हो रहा है, मैग्नेट से पैदा होने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। समझ में आया। अगर यहीं पर प्लस माइनस रहता तो इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट यहीं पर हम लोग समझेंगे पहला क्या रूल है भाई। पहला रूल देखिए, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, देखिए ध्यान से। पहला रूल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला रूल क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान दीजिए। पहला रूल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। आखिर उसका चार्ज कितना है, 10 कूलम है, ठीक है, 100 कूलम है कि 10 का पावर 8 कूलम है कि 10 का स्क्वायर का पावर जो है 8 कूलम है। मतलब तीनों का वैल्यू तो ज्यादा ज्यादा है ना, अलग अलग है। ये छोटा चार्ज, ये बड़ा चार्ज, इससे उससे थोड़ा बड़ा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कितना छोटा चार्ज है कितना बड़ा चार्ज है। अब एक बात बताते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास ये 5 ग्राम का है तो 5 ग्राम को उठाने में ज्यादा हमको फोर्स नहीं लगेगा। अब यहीं पर मेरा 5 कितना ग्राम हो गया, 20 ग्राम। 20 ग्राम में मेरे ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब हमको मैग्नेट को, मैग्नेटिक फोर्स को कम चार्ज वाले वैल्यू को, मैंने 10 कूलम वाले को उठाने में क्या लगेगा, कम फोर्स, और 20 कूलम को थोड़ा ज्यादा फोर्स, 100 कूलम को और ज्यादा फोर्स। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। इस तरीके से फोर्स बढ़ता है। तो पहला किसके ऊपर डिपेंड किया बोलो, चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड किया, चार्ज के ऊपर। दूसरा देखो
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसका बोलो, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम क्या बोले थे, भी, ठीक है, और साइन थीटा, ये क्या है, जिस डायरेक्शन में मूव किया है, किस डायरेक्शन में मूव किया हम दिखा चुके हैं, वी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका पावर कितना है, ये कितना बड़ा फोर्स है, कितना, माने हम एग्जांपल लेते हैं, हम एक छोटा सा मैग्नेट ले लिए नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब इसी के जगह पर इसका 10 गुना बड़ा हम मैग्नेट ले लिए नॉर्थ और साउथ, बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा, बड़ा वाला का। तो वही तो समझाना चाह रहे हैं ना, ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, बी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहला हम लिखते हैं सजा करके, किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहला फोर्स डिपेंड किया है, पहला, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला क्या था, पहला हम लोग का था चार्ज के ऊपर, कितना चार्ज होगा, 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम। उसके बाद उसका डायरेक्शन के ऊपर, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो भी साइन थीटा हम तोड़ के दिखा चुके हैं। फिर उसके बाद एफ किसके ऊपर डिपेंड किया, बी के ऊपर, ठीक है, यानी कि किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड, यानी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ये देखो ये तीनों बराबर है, तो हम बाई कंबाइनिंग करने का क्या करते हैं, एफ की जगह पर, ये पूरा एफ है, एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, फिर भी लिख देंगे, फिर साइन थीटा लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। बच्चा वाला कहानी है क्लास 10 का। अब सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह पर कुछ आएगा, ठीक है। क्या आता है, हम लोग बचपन से सीखे हैं, इसके हटने के बाद इक्वल टू आता है, कोई कांस्टेंट आता है, बस इसको हटा के क्या कर दो, यहाँ पर इक्वल टू लिख दो और कोई कांस्टेंट लिख दो, बाकी कहानी खत्म। अब देखो बाय कंबाइनिंग द फैक्टर वी गेट, हम लोग कंबाइन किए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इतना लिख दिए, फिर क्या लिख दिए, के लिख दिए, के लिख दिए, क्यू लिख दिए, क्यू लिख दिए, भी लिख दिए, भी लिख दिए, बी को सजा के आगे लिख दिए, साइन थीटा, हो गया खत्म, की नहीं, सब बराबर हो गया। वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बचपन से जानते हैं, इट्स वैल्यू फाउंड टू बी, किसके ऊपर, के का वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो हम लोग अल्टीमेटली भी, ठीक है, क्यू बी साइन थीटा। अब इसको हम लोग लिखते हैं, यही चीज को हम सजा के लिखेंगे, F इक्वल्स टू क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है ना, है ना। अब देखो क्यू भी, ठीक है, साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर हमको तुम बताओगे कौन कौन वेक्टर है, पहले तो फोर्स वेक्टर है, ठीक है, उसके बाद क्यू क्या वेक्टर होगा, क्यू वेक्टर नहीं होता, चार्ज वेक्टर नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर होगा, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, ठीक है, और साइन थीटा तो वेक्टर नहीं होता है। लेकिन एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 11 में पढ़ाए हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, जब साइन थीटा आता था कौन सा प्रोडक्ट होता था, क्रॉस, जब कॉस आता था कौन सा प्रोडक्ट होता था, डॉट। यहाँ कौन सा प्रोडक्ट होगा भाई साइन थीटा के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट, किसके किसके बीच होगा, वेलोसिटी और किसके बीच, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड के बीच। नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि दोनों का ना वेक्टर है। अरे भैया क्यू का तो कोई काम ही नहीं है, वेक्टर के मेरे पास क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, यानी इन दोनों के बीच साइन से पता चल रहा है कौन सा प्रोडक्ट होगा, बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। मतलब इसको हम सजा के लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल्स टू के, हो गया, ये तो अपना घर गया भैया, भी लिख दो, क्यू भी लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं है। और मेरे पास वेक्टर क्या बचेगा, बोलो फटाफट, साइन की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, किसके किसके बीच, V और B के बीच क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये हो गया फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आता है, ध्यान दो, क्यू। अब हम यहाँ पर K का वैल्यू क्या लिए, 1 लिए, तो K का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि इतना ही रहेगा, यानी क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग मॉड्यूलस में लिखते हैं, पढ़े होगा, क्योंकि वैल्यू को लिखाने का तरीका क्या है, मॉड्यूलस में, मैग्नीट्यूड किस में लिखते हैं, मॉड्यूलस में, तो इसको मॉड ऑफ लिख दिए, मॉड V क्रॉस B, ठीक है, यानी F इक्वल्स टू Q V क्रॉस, जो भी ऐसे लिखो दोनों एक ही बतवा है। और इसी F को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक, ठीक है, लॉरेंज फोर्स, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लमनचूस वाला फोर्स, ठीक है, लॉलीपॉप वाला फोर्स, ठीक है, लॉलीपॉप लागेलू, ठीक है, ये पढ़े हो गए, सॉरी सुने हो गए, ठीक है, लॉलीपॉप, ठीक है, लॉलीपॉप कैसे लिखते हैं, हाँ ठीक है, लॉलीपॉप लेमनचूस, जो लिखना है लिख लो, ठीक है, लॉरेंज फोर्स याद रहेगा। ये लॉरेंज फोर्स में भी देखो एक मैग्नेटिक सूत्र था, बचपन में हम लोग को लॉलीपॉप दिखा करके सारा काम करवाया जाता था, यानी उसमें मैग्नेट रहता था कि नहीं रहता था, एक मैग्नेटिक पावर है, हमको टान करके काम करवाता था। मतलब क्या है, हम लोग को बचपन में लॉलीपॉप का लालच दे के इतना सारा काम, मतलब एक मैग्नेटिक टान था ना, एक मैग्नेटिक फोर्स था। तो याद रखोगे, लॉरेंज फोर्स क्वेश्चन पूछेगा, अगर फरवरी में तुम्हारा एग्जाम हो रहा है तो याद करोगे, अच्छा लॉरेंज फोर्स किसमें था, किसमें होगा, मैग्नेट में, लॉरेंज यानी कि लॉलीपॉप, लॉलीपॉप मतलब मैग्नेट, याद रहेगा। अच्छा देखो अगला
डायरेक्शन ऑफ एफ, ठीक है। एफ का डायरेक्शन निकालेंगे, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं थंब रूल। कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं? थंब रूल। देखो एक से एक बाबा लोग आवाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन, हमको क्वेश्चन ये बना, मेरे पास क्वेश्चन ये बना है, एक बात बताइए भैया, हमको मान लिए कि मैग्नेट लगेगा, हम मान लिए कि यहाँ पर हम कोई नॉर्थ पोल लगाते हैं, साउथ पोल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल एफ फोर्स लगेगा उसके ऊपर, लेकिन क्वेश्चन है एफ फोर्स किधर लगेगा? दाएं लगेगा, बाएं लगेगा, ऊपर निकलेगा, नीचे लगेगा, किधर लगेगा? यही निकालने के लिए हम लोग बनाया है, क्या बोलो? डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या बनाया है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल, है ना। किसका इस्तेमाल करेंगे बोलो? राइट हैंड का स्क्रू रूल का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल नहीं देखिए, स्क्रू ड्राइवर ऐसे कसते थे हम लोग, ऐसी कसते थे, ठीक है, ठीक है। छमक छलो वाला गनवा नहीं, क्या होगा बोलो? कसना। कसना माने राइट हैंड स्क्रू रूल। इस तरीके से राइट हैंड स्क्रू रूल इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखो, इफ भी एंड बी आर इन द, क्या बोलो? प्लेन ऑफ द पेपर। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं और समझाते हैं, ध्यान दो। ये टॉपिक तो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है यहां पर, ये है मेरे पास प्लेन, ठीक है, सपोज, ठीक है। इस प्लेन पेपर पर मेरे पास ये है पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलो? पॉजिटिव चार्ज। मेरे पास दो ही को चार्ज है, हम किसका खेल लेके चल रहा है? सब चार्ज का खेल है। पॉजिटिव होगा, एगो नेगेटिव होगा, एगो पॉजिटिव होगा, एगो नेगेटिव होगा। थोड़ा पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। देखो क्या बोला है, द प्लेन ऑफ द पेपर पर हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे भी और बी का। किसका? भी और बी का, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े? एफ, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी। जो भी गेम होगा इस वेलोसिटी और मैग्नेट के बीच होगा। गेम होगा किसके बीच? वेलोसिटी और मैग्नेट के बीच। तो भी एंड बी आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, मान लो प्लेन ऑफ द पेपर में है। देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो भी फोर्स का डायरेक्शन निकलेगा, इस फोर्स का डायरेक्शन इसके और इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो निकलेगा किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। हम क्या ले लिए हैं? पॉजिटिव चार्ज ले लिए हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या आएगा? पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर माने इस तरीके से, परपेंडिकुलर माने इस तरीके से, परपेंडिकुलर माने इस तरीके से। ये प्लेन है, ये पेपर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर माने ऐसे आएगा, देखो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड। किधर की तरफ रहेगा? किधर की तरफ रहेगा? अपवर्ड। तो देखो राइट हैंड स्क्रू रूल, ये देखो स्क्रू है मेरे पास, इधर खोल रहे हैं, इसको खोल रहे हैं, किधर की तरफ खोल रहे हैं? बाहर की तरफ खोल रहा है, मतलब अपवर्ड। क्या हुआ बोलो? अपवर्ड। अगर यही ऐसे घुमाते हम लोग तो क्या होता बोलो? इनवर्ड। मेरा हाथ देखो, ये देखो, ये तुम्हारे तरफ जब जाएगा तो क्या होगा? इनवर्ड, और ऐसे जाएगा तो क्या होगा बोलो? अपवर्ड, ठीक है। तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड समझो, ठीक है। हाँ, तो देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है। तो किसके लिए होगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए होगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। पॉजिटिव के लिए क्या हुआ? अपवर्ड। क्या हुआ? अपवर्ड। स्क्रू किधर की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ। नेगेटिव के लिए क्या होगा? नेगेटिव के लिए क्या होगा? पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और डायरेक्टेड किधर की तरफ? डाउनवर्ड माने अंदर की तरफ। ऐसे देखो स्क्रू लिए ऐसे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे, किधर की तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। और इसी को खोलो खोलो, ऐसे खोलो खोलो खोलो, किधर की तरफ जा रहा है? बाहर की तरफ। देखो ये किधर गया? बाहर की तरफ। इसको अंदर घुमा, अंदर घुमाओ, अंदर घुमाओ, किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ रहेगा तो किसके लिए होगा? नेगेटिव। किसके लिए? डाउनवर्ड। किसके लिए? डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। डाउनवर्ड किसके लिए होगा? नेगेटिव के लिए। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इफ द पार्टिकल बी नेगेटिव, इफ द नेगेटिव चार्ज इज हियर, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? देन यू कैन से, अच्छा नेगेटिव माने अंदर की तरफ, नेगेटिव माने अंदर की तरफ, ऐसे समझो ना। ये है मेरा धरती, ठीक है। जो पाताल में रहता है वो राक्षस लोग है, वो बेटा नेगेटिव रहता है। हम लोग ऊपर रहे, भगवान देवी देवता इंसान पॉजिटिव की तरफ रहते हैं। तो नीचे जो रहेगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड, यानी कि नेगेटिव, ठीक है। डाउनवर्ड नेगेटिव में रहेगा। ये मेरा धरती है, धरती माँ, ये धरती मेरी माँ है, ठीक है। सुनील दत्त वाला जो भी है, क्या नाम है, सुनील शेट्टी वाला। तो धरती के नीचे जाएंगे तो क्या होगा? डाउनवर्ड। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? अपवर्ड। ऊपर के लिए प्लस, नीचे के लिए नेगेटिव, यानी कि डाउनवर्ड। याद रहेगा ये किसके लिए होगा? पार्टिकल के लिए होगा। याद रखना है, भूलना नहीं है। ये धरती मेरी माँ है, नीचे जाएंगे नेगेटिव यानी डाउनवर्ड, ऊपर जाएंगे अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव। राइट हैंड स्क्रू रूल नहीं होगा, स्क्रू लेके कर लेना। ऐसे देखो, अंदर करोगे तो किधर होगा? नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड। बाहर की तरफ करोगे तो अपवर्ड। बात खत्म, ठीक है। वीडियो यहाँ पर हम लोग वाइंड अप करते हैं। कैसा लगा कृपया कमेंट कर दें, ठीक है। बाय।